नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, वंदे मातरम। मित्रों, YouTube कश इतिहास नाम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज है रविवार। सच अ ट्रू लव स्टोरी भाग 8 के साथ मैं उपस्थित हूँ। उस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, दूसरी किसी बात को न दोहराते। मित्रों, पिछले 7वें भाग तक हमने देखा है कि करण के निजी जीवन में 3 बदलाव, 3 स्त्रियों का आना उसके जीवन में बहुत कुछ बदल के ले गया और अंत में वापस पहला प्यार भी आया है, जो सुझाव मैं पिछले 4 हफ्तों से आपसे मांग रहा हूँ। मित्रों, प्लीज इस व्यक्ति की मदद कीजिएगा। सिर्फ सलाह देना है, सिर्फ कमेंट्स करना है और लाइक देना है। इतना तो आप कर सकते हैं। इतने तो मैं और आप सब और मेरे जितने साथ जुड़े हुए इस चैनल के सभ्य है, वो सब अमीर ही है। दिल खोल के प्लीज मित्रों इस कहानी को लाइक दीजिएगा। सब्सक्राइब की बात नहीं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब बोलता हूँ तो ये हुआ कि मांग रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये मदद मांग रहा हूँ कि हमारे इस कहानी के पात्र का घर, जी हाँ मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद बसने जा रहा है। शायद हमारी ये कहानी सफल रही है, आधे से भी ज्यादा। और शायद मैं मानता हूँ कि इतनी दुआ कर सकता हूँ हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कि शायद इस कहानी के माध्यम से और इस कहानी के कारण ही करण का घर, शायद, मैं सच नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ 100%, शायद घर बस जाएगा। मित्रों, इस कहानी को और न लंबा करके मूल मुद्दे पे आकर कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। उमा नाम का पात्र का आना, नौकरी पे रखना और धीरे 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 वो दोस्ती में तब्दील होना, और फिर उमा ने भी वही किया था जो शायद प्रिया ने किया था। बहुत सारी मदद, बहुत सारी बातें भी ऐसी हुई है जो शायद मैं हफ्तों के हफ्तों रजू करूँ ना हमारी इस चैनल पर, तो भी पूरा ना हो। इस कहानी को छोटे से माध्यम के रूप से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मित्रों, इसलिए बार बार आपसे मदद भी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतना होशियार भी नहीं मानता और इतना महान भी नहीं मानता कि मैं करण को कहूँ नहीं दोस्त तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन मैं आप सबका साथ लेकर उसको मजबूत बनाना चाहता हूँ, ताकि आने वाला उसका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, ये कहानी आगे बढ़ रही है। हमने पिछले भाग में तो देख लिया उमा का परिचय, नौकरी में साथ थे दोनों का परिचय बढ़ा, दोनों का रिश्ता धीरे 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 नजदीक आता गया। और यही नहीं दोस्तों, ये पहचान दोस्ती में तब्दील हुई। दोनों एक दूसरे को जानने भी लगे। कुछ अच्छी, नई, पुरानी, दोनों ने बातें, कई बातें थी जो शेयर भी की। करण ने अपने साथ जो हुआ वो सच सच सब कुछ बता दिया था, और इसलिए बता दिया था ताकि अट्रैक्शन में करण या उमा दोनों में से किसी को बाद में जब पता चले कोई पीड़ादायक न हो, वो घटना उद्भव भी न हो और उसके कारण कोई मन दुख न हो। दोस्तों, कहानी के अंत को तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था। अंत तो वही हुआ है करण के साथ, लेकिन इन 12 सालों में करण ने न जाने कितनी मदद उमा को की है, शायद लेखा जोखा
या गिनती भी करें तो भी बहुत कम ही होंगे, क्योंकि उमा से शायद 2 बार पीड़ित था करण। 2 बार जो आघात उसको लगे थे उससे बाहर उसको 5 साल लगे। 5 साल के बाद उमा से दोस्ती का, और फिर उसके बाद 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद उमा से अपने प्यार का, मतलब करण ने यहाँ भी नहीं किया है, उमा ने ही पहल की है। लेकिन उसके अंदर और उसके मन में वो क्या गेम चल रहा था वो तो वही जाने। मुझे जो मालूम है मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो सच है, मतलब जो ट्रू है, वही प्रेम कहानी और प्रेम इतिहास इस चैनल पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, मैंने कहा 12 साल का दोस्ताना और 5 साल अपने इस आघात से बाहर आना, 1 साल के बाद उमा का प्रपोज, और बहुत गहरी लंबी सोच के बाद ही करण ने ऐसा सोचा कि नहीं, किसी और का आरोप या दोष मैं मेरे जीवन में जो तीसरा पात्र है उस पर क्यों डालूं। अगर ये दोस्त मेरा साथी बन सकता है तो उसमें हर्ज भी क्या है। उसने बड़ी लंबी सोच के बाद ही उमा को हाँ कही है, और उस हाँ के बाद दोनों में रिश्ता और गहरा होता गया। यहाँ तक मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों, उनकी बात शादी तक भी पहुँच गई थी। लेकिन क्या हुआ, क्यों उमा ने किया, किस लिए किया, किस कारण किया, ये तो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इतना होने के बाद और जो घटना उसके साथ हुई है वो उसने मुझे रोकर बताई थी। लेकिन मित्रों, करण ने जो बताया है अब तक वो सच्ची है। आज के युवाओं को कोई तकलीफ ना हो, और वो उसने लड़कियों को कभी भी बदनाम नहीं किया है। जो भी पात्र उसके जीवन में आए हैं, कभी भी उनके निजी जीवन में अपना मतलब भी नहीं निकाला है। उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा, करण ने कभी भी उसके जीवन में दखल अंदाज भी नहीं किया है। यहाँ तक माथा भी कहते हैं, गुजराती में कहावत है, मत्था किसी के जीवन में कभी भी मत मारना, मतलब सिर किसी के जीवन में कभी भी मत मारना। वो अपनी जीवन जिए यही, और उनको देख के खुश रहता था। तीनों पात्रों का जाना आना, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, शीतल का कुदरत के कारण जो हुआ वो हुआ, लेकिन वो आघात से भी करण बाहर नहीं निकला था। लेकिन 5 साल के बाद उमा का, और उमा ने जो बातें कही उसे अट्रैक्शन में करण ने गहरी लंबी सोच के बाद ही हाँ कही, और हाँ कहने के बाद ही वो रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लेकिन इन सब के बीच करण से जो भी मदद चाहिए थी उसके पहचान का लाभ उमा ने बहुत सोच समझ कर उठाया, और फिर जब वक्त आया उसने वो गधे की तरह करण को लात कैसे मारी, अपने जीवन से कैसे निकाल दिया, और उसने कहा मैंने भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, मेरा रिश्ता तो सिर्फ तुम्हारे साथ यही तक का था, ये मुझे जो लाभ चाहिए था वो मैंने तुमसे हासिल किया है। ये सब सारी कहानी हम अगले संडे को इसी कहानी के साथ, मतलब 9वें भाग के साथ लेंगे। आज का ये 8वां भाग आपको देखिए, अच्छा लगे तो ही लाइक दीजिएगा, और ये कहानी अच्छे लगे तो ही मदद के रूप में अच्छी कमेंट दीजिएगा। मित्रों, ये कहानी को बहुत सारे लोगों ने देखा है, सब्सक्राइबर शायद भले ही कम हो इस चैनल के, लेकिन व्यूवर्स बहुत है। मित्रों, हमारे व्यूवर्स 80,000 प्लस होने जा रहे हैं, मतलब 18,000 के ऊपर हमारे व्यूवर्स हो चुके हैं। ये सब आपका ही प्यार है,
मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। आप आज का ये भाग जरूर देखिएगा। हम अगले संडे को मिलेंगे, तब तक आपको मेरा नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम, जय हिंद।